यासिर शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पहले बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान है और लाला असद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, लाला असद पठान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो यासिर शेख, आपसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये ज़रा बताइएगा शेख साहब कि ये चक्कर है क्या। एक अरसे से सदफ़ ने भी बयान किया, पिछले काफ़ी अरसों से, तकरीबन 5-6 साल से ये सिलसिला, बल्कि उससे भी पहले से चल रहा होगा। आखिर इनका कला कमा क्यों नहीं हो सकता? और इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि अपनी शक्ल के साथ, अपने चेहरे के साथ वो कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी मेरा नाम आपने गलत लिस्ट में डाल दिया, उनका होना चाहिए था। ये कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? जी आसिफ। शेख साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? आई थिंक नहीं। लाला असद पठान, आप हमें सुन सकते हैं? चलें, हम मीनवाइल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यासिर से भी कि यासिर हमें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर इन लोगों की वीडियोस भरी पड़ी हैं। यानी ये बड़े आसानी के साथ इन प्लेटफॉर्म का यूज़ भी कर रहे हैं, बट इनको पकड़ना मुश्किल हो गया है। आई गेस बिल्कुल। वी हैव लाला असद पठान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाला, ये बताइएगा, एक अरसे से ज़ाहिर है कि आप भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक इस हवाले से रहते थे, बाकी लोग भी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ जी इस बार कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाया और वो हमेशा एक स्टेप आगे रहते थे। अब तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि हमारे पुलिस एहलकारों को इस तरह से शहीद किया, फिर जब मर्जी होती है जहां से फ़ोन कर देते हैं। ये हो क्या रहा है आखिर? देखिए, आपकी रिवर्स हो जाए, जब आपकी पुलिस रिवर्स हो जाए तो फिर इसी तरह जो है वो हालात होते हैं और फिर कानून हाथ में लेते हैं, वो क्रिकेट कर रहे होते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल है। और बिलखुसूस सिंध और पंजाब की बॉर्डर पर ये जो डाकू हैं, जो जिनकी तादाद में बार बार ये कहता हूँ कि 150 से 200 के करीब है, और वो 150 से 200 के। अच्छा, हम लाला आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कनेक्शन। यासिर शेख साहब, ज़रा फरमाइएगा कि देखें, एक वक्त में, आज से तकरीबन साल पहले की बात होगी, कि जब एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें हमारी सिंध के आईजी से भी बात हुई थी, पंजाब के आईजी भी, कि जी मुश्तरका हम उनको क्रैम्प करके हम उन्हें कहीं भागने का मौका नहीं देंगे। फिर बाद में पता चला कि वो लोग जो हैं, इनको सियासी लोगों की, जो कि हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी पुश्तपनाही हासिल होती है और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं पाती। हकीकतन है क्या मामला, ज़रा बताइए। देखिए इशफाक, एक अफसोस जितना भी किया जाए कम है कि पाकिस्तान एक स्टेट के तौर पे जितनी ताकतवर इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारे इदारों को, कच्चे का इलाका बाकायदा एक मजाक बन के रह गया। और इस कच्चे के इलाके की कहानियां और दास्तानें सुनते हुए 2 जनरेशन जो है पाकिस्तान में बड़ी हो चुकी है। लेकिन अलमिया यह है कि वो पंजाब के डाकू हों, कच्चे के, या सिंध के डाकू हों, इतना गैर अहम, इतना गैर संजीदा और इतना मतलब इल प्लान जो है यहाँ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जिसका कोई तारीख में इसका कोई शाखसाना नहीं है। मामला ये है कि आप ये देखिए कि कच्चे के डाकू कोई आज से नहीं, ये गुज़िश्ता कोई 3 दिहाइयों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी भी तीसरी जनरेशन जो है इसी प्रोफेशन, अगर हम कह लेंगे उनका अगर ये प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन में आ चुकी है। हर कुछ वक्त के बाद कि जब आपका एक बड़ा नुकसान हो जाता है, वो पुलिस का हो या सिविलियंस का हो, शहरी अगवा हो जाए, कोई पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अगवा हो जाए, तो फिर एक ऑपरेशन का आगाज किया जाता है। लेकिन वो भी इतना झूठ पे मबनी, वो जमीनी हकायक से इतना कोई परे जाके ऑपरेशन किया जाता है, जिसका नतीजा फिर अगले सानहे तक हम जो है, आप और हम, मेरे ख्याल में, मुझे तो याद है कि मैं अपने सहाफती कैरियर में 35 या 40 मतलब है कि ये बार इस मौजू के ऊपर आज आपके साथ मुखातिब हुई, यानी कि इससे पहले 30-35 मरतबा इसी मौजू में बात हो चुकी है। जी। बुनियादी जो अलमिया है उसको जब तक ये रिजॉल्व नहीं करेंगे कि पुलिस की एक खुफिया डिपार्टमेंट ने 2 साल पहले पाकिस्तान के खुफियादारों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें आइडेंटिफाई किए गए थे कि पंजाब और सिंध के कौन कौन से पुलिस अफसरान जो SDPO लेवल के हैं, SHO लेवल के हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं, जो बाकायदा कच्चे के डाकुओं के पेरोल पे हैं। वो बाकायदा पुलिस के अंदर पुलिस की वर्दियां पहन के बेसिकली वो डाकू, असल डाकू वो हैं। अच्छा। वो इन्फॉर्मर का रोल प्ले करते हैं और उनके बारे में बाकायदा जो है वो जारी की गई। अब ये एक नेक्सस है, इस नेक्सस को समझने की जरूरत है इशफाक, कि ये पंजाब और सिंध के पॉलिटिकल जो दरियाए सिंध की बेल्ट के ऊपर जो MPs MNAs जो बाद में हर
इक्तदार का जिसकी भी पार्टी का सूरज बुलंद होता है उसके साथ हो जाते हैं। कभी आपको तहरीक इंसाफ में मिलेंगे, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मिलेंगे, और कभी पीपल्स पार्टी की लांगड़ बना हुआ नजर आएंगे आपको। ये हर इक्तदार के सूरज के साथ ही चिपक जाते हैं। ये नेक्सस जो कच्चे के डाकुओं, पॉलिटिकल लोगों का और पुलिस का है, इंटायरली इंटरनल जो काली भेड़े पुलिस के अंदर है, ये वो नेक्सस है जो लोगों की जिंदगियों को जो है अजाब में मुब्तला किया हुआ है। इस पूरे रीजन के अंदर अगर आपको मैं बता दूं कि बिजनेस, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज सिर्फ कच्चे के डाकुओं के खौफ की वजह से बंद हो चुकी हैं। कोई यहाँ जो है सरमायाकार खुल के ना तो सरमायाकारी कर सकता है, ना जरा से भी किसी की पहला ऑफ होने लगता है तो उसको कच्चे के डाकुओं की तरफ से थ्रेट आ जाते हैं। और वो थ्रेट बाकायदा यासिर, इस रिपोर्ट का जिसमें इतने चश्मकुशा इंकेशाफात हुए, इसका फिर बना क्या? क्योंकि हमें तो हर बार ये बताया जाता है ग्रैंड ऑपरेशन होगा, चले यहाँ पर तैयारी अच्छी नहीं होती होगी, लेकिन मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी, राजनपुर का इलाका है, क्या वहाँ पर भी ऑपरेशन जो है करना इतना ही मुश्किल है जैसे कि हमें सिंध के हालात बताए जाते हैं? देखिए सदफ, ये होगा क्या, इसका होगा यही जो माजी में भी होता रहा है कि वो उस रिपोर्ट के अंदर जो पॉलिटिकल सरपरस्तियां हासिल हैं, जैसे मैंने बताया कि ये सिंध और पंजाब दोनों के दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके के ऊपर जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं वो अपने मजमूम मकासद के लिए, अपनी सियासी असरो रसूख इलाके में धाक बिठाने के लिए ये इन कच्चे डाकों की सरपरस्ती करते हैं। और वो उस रिपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उस रिपोर्ट पे से बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी इस डिपार्टमेंट के अंदर है। और गैर संजीदगी का आलम देख लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट की। ये छोटू जो एक नामी जो है, उसका एक बड़ा एक नाम है छोटू गैंग का, वो उसका सरबराह छोटू इस वक्त जो कि जेल में है, 80% से जायद उसके ऊपर जो दर्ज मुकदमात है उसमें बाइज्जत बरी हो चुका है बिकॉज ऑफ नॉन एविडेंस। प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं होती उसके मुकदमात की। वो 80% से जायद जो उसके ऊपर दर्ज मुकदमात हैं उसमें बाइज्जत अदालतों से बरी हो चुका है। अच्छा। अब बतौर जज के ये एक मुश्किल काम है कि जब आप एविडेंस ही नहीं देंगे, जब आप उसकी प्रोसिक्यूशन ही नहीं सही करेंगे, तो जज के पास उसको बरी करने के अलावा कोई चांस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो लिहाजा ये भी इम्कान, गालिब इम्कान है कि आइंदे आने वाले कुछ माह साल के अंदर छोटू फिर दोबारा बाइज्जत बरी होके आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारे। That seems to be the problem। ये एक और प्रॉब्लम है कि उनके खिलाफ गवाही कौन दे, कौन खड़ा हो, किस तरीके से बात हो। लाला है हमारे साथ? अच्छा, लाला असद नहीं। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये बताइएगा कि ये तो मामलात चलते चले जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। रेंजर्स का हमारे पास ऑप्शन हैं, या पाक फ़ौज से भी आगे चल के मदद ली जा सकती है, क्योंकि रेंजर्स तो कंपैरेटिवली दे आर बेटर इक्विप्ड एट हैंडलिंग सच सिचुएशंस। और उनके तो फिर अंदर वो इन्फॉर्मर्स का मसला भी नहीं होगा। जाहिर है कि पुलिस को भी वो साथ रखेंगे, लेकिन फिर भी ये काम किया जा सकता है। वी हैव डन इट इन द पास्ट। अभी रेंजर्स को क्यों नहीं टेक ओवर करने दिया जाता इन मामलात पे? इशफाक मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आपसे ही पूछें। देखिए, रेंजर्स जो है ये एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे है। असल तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो सिंध की हो या पंजाब की हो। जब ये डिपार्टमेंट्स ईगो और अदा के मसले बना के बैठे रहेंगे और खुद को कैपेबल नहीं करेंगे, खुद के अंदर इतनी सलाहियतें पैदा नहीं करेंगी कि वो कच्चे के डाकों का मुकाबला कर सके। ये हाल ही में 2 दिन पहले वाला वाकया, इनकी अब शहादतों को सर आंखों पे यकीनी मानिए बहुत बड़ा एक लॉस है। और जाहिर बात है कि वो इस वतन के बेटे थे, इस वतन पे कुर्बान हुए, लेकिन वो मजलूम है बेचारे। आपको याद होगा कि बीच में ऐलान हुआ था कि मेन स्ट्रीम में आ जाएं तो इन्हें माफ़ी मिल जाएगी, हथियार फेंक दें तो इन्हें मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। इनको ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनके लिए प्रोफेशन बन गया है और इन्हें ना किसी का खौफ है ना किसी का डर है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जब एक्शन की बात आती है तो उसी पुलिस को आगे किया जाता है जो इल इक्विप्ड है, जिसके पास हथियार जदीद नहीं है, जो कहा जाता है कि जी वो पूरी तरह से कुमक भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है। सो इस पर फिर मिल बैठ के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अब जो ग्रैंड ऑपरेशन होगा तो वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है या वाकईतन आपने देखा कि कुछ कामयाबियाँ भी हुई? सदफ, कामयाबियों का तस्करा मैं आपको कर दूं। ये अभी रिसेंटली जो इन्होंने एक डाकू मतलब ये के बदले जो है अपना एहलकार जो अहमद नवाज है उसको छुड़वाया है, वो बाकायदा हाई क्रिमिनल जो है एक मुल्जिम डाकू को जो है छोड़ने के बदले में जो है राय मिली है। ये तो कैपेबिलिटी का आलम है। मैं जिस बात को कर रहा हूँ सदफ, उसको मतलब अगर खुदा करे कि हमारे अरबाब इख्तिदार समझ जाए, बेसिकली नेक्सस जब तक ब्रेक नहीं करेंगे कच्चे के डाकुओं का, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का, जो इनके गवर्नमेंट में होते हैं, हर दफा गवर्नमेंट में होते हैं और वो जाके अपनी सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं कि जी आप मेहरबानी करके इनको एक दफा माफी दे दें
और ये फिर एक आम वाइजत शहरी बन के आएंगे, कुछ आपको अस्ती हैंड ओवर कर देंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो भी हुकूमत में रही है, वो बेसिकली सिर्फ शोबाजी करने के चक्कर में, ये हमारा अलमिया है कि तमाम जो लास्ट दिहाइयों में 30 सालों के तक जो सूबाई हुकूमतें पंजाब में रही हैं, उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है इन इलाकों के अंदर की जनाब हमने इतने पकड़ ली और इतने मार दी और फिर हर कुछ माह के बाद वो जड़ी बूटियों की तरह दोबारा डालते हैं। बेसिकली इस नेक्सस को ब्रेक होने की जरूरत है। ये नेक्सस जब तक ब्रेक नहीं होगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये जब भी मतलब एक पाक फौज हरदम पाकिस्तान के लिए हाजिर है उन इलाकों में, वो जब भी जारी बात है, लेकिन वो आएगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इमा के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कॉल के ऊपर वो ऑपरेशन के लिए हमेशा आती भी है। लेकिन बाद में जब वो इलाका क्लियर करा के इनको देते हैं हमारी पंजाब पुलिस को या सिंध पुलिस को, तो फिर वही नेक्सस कारगर होता है और दोबारा फिर ये एक्टिवेट कर देता है। तो आप कितने भी ऑपरेशन करा लें। ठीक है, थैंक यू यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।